अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुनैद गेंज रियल एस्टेट से। आज हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पे मौजूद हैं और ये साइट कोई और साइट नहीं है बल्कि वो साइट है जो कि मोटरवे के बिल्कुल साथ है, यानी कि डाउनटाउन जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक सेक्टर है, हम उसकी साइट पे मौजूद हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़ोरों शोर से हो रही है। तो आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि डेवलपमेंट कितनी हो रही है और कौन सी जगह हैं जहाँ पे ये डेवलपमेंट इस वक्त और जो है वो तेज़ है और कहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वक्त हम जो राउंड अबाउट है उस तक जा रहे हैं और ये फर्स्ट राउंड अबाउट है जिससे फिर आप लेफ़्ट होते हैं, राइट होते हैं सॉरी, तो फिर आते हुए अंदर आते हुए, ठीक है, जब आप ये राउंड अबाउट जो आता है इसके बाद आप राइट साइड पे जाते हैं। ये राउंड अबाउट बहुत बड़ा है और यहाँ पे ट्रीज़ भी प्लांटेड हैं। अभी ये रिसेंटली आप देख सकते हैं कि डेवलप हुआ है और बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है ये सेक्टर डाउनटाउन का। तो खैर अभी ये सीधी ये जो रोड जा रही है आप देख रहे हैं, ये चक्री रोड से जो इन साइड अंदर आते हुए आपका जो मेन बुलेवार्ड है ये वो जगह है। और अब हम वापस बैक साइड पे देख रहे हैं और इस जो राउंड अबाउट है इससे जैसे ही राइट होंगे तो फिर आप सीधा जाएंगे और ये एक सिलेंड्रिकल पट्टी है, एक जैसे शिप होती है उसकी शेप की, ठीक है। ये राउंड अबाउट आप अच्छी तरह देख लें क्योंकि रेफरेंस पॉइंट है हमारा, यहाँ से हम शुरू हुए और अब हम स्ट्रेट जाएंगे और आप ये समझें कि हम मोटरवे के पैरेलल जा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा दूर हैं उससे। तो ये सीधे ही एक रोड जा रही है। डाउनटाउन के मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने नहीं दी हुई, इसलिए इस वीडियो में हम आपको इतना ही बता सकते हैं कि ये किस तरीके से डेवलप हो रहा है और बाकी इसके ऊपर काफ़ी और भी डिस्कशन है, वो मेरे दूसरे वीडियो में है, आपको वो भी देखनी पड़ेगी। और एक मेन चीज़ ये है कि ये काफ़ी बड़ी रोड्स हैं जो यहाँ से बन रही हैं और ऑफ कोर्स ये रोड जो अंदर आई है चक्री रोड से, जो फेज़ 1 है इसका ब्लू वर्ल्ड सिटी का, ये उसके ऑपोजिट चक्री रोड के दूसरी साइड के ऊपर है, जो कि स्ट्रेट ये रोड अंदर आ रही है और फिर आप मोटरवे तक एक्सेस कर रहे हैं। तो ये वो जगह है जो मोटरवे के बिल्कुल साथ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से ये डेवलपमेंट की गई है, इससे साफ ज़ाहिर है कि ये हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि बाकी नीचे जो आपकी राफ्ट के लिए जगह जो बनती है ये बेसिकली वो ऑटोमेटिक बना रहे हैं, उसको पहले से राफ्ट के लिए बना रहे हैं। ये टेक्निक इसलिए है ताकि बाद में आपको खुदाई ना करनी पड़े, तो ऑब्वियसली लेवल ऊंचा रख के ये कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि राइट साइड के ऊपर जो सारी ज़मीन है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास नहीं है, लेकिन ये रोड से लेके अभी जो लेफ़्ट साइड आप देखेंगे काफ़ी आगे तक हम जाएंगे और अब हम ये काफ़ी आगे आ गए हम। ये सारी जगह जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है इसके पास है और जो जहाँ जहाँ रोड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राइट साइड पे जो आपको मैदान नज़र आ रहा है ये नहीं है, ये सामने अब साइट ऑफिस आ गया ब्लू वर्ल्ड सिटी का, डाउनटाउन की साइट का साइट ऑफिस है जहाँ पे मशीनरी भी खड़ी आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक सर्कल जो है वो बनाया गया है। ऑफ कोर्स जैसे कि हम पहले भी दूसरे वीडियो में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ और इस चीज़ को डिस्कस हम कर चुके हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है ये मोस्टली जो इसका फोकस है वो कमर्शियल्स के ऊपर है, अपनी कमर्शियल जो जगह है उसको सिक्योर करने पे है। आप देख सकते हैं मशीनरी भी खड़ी हुई है और यहाँ पे ये ताज़ी अभी डेवलपमेंट हुई है, इतना टाइम नहीं हुआ। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे एंड हो जाता है इसका, इससे आगे अभी लैंड प्रोक्योर नहीं है, ये बात हमें यहाँ पे समझ आ रही है। और अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे दूसरी साइड के ऊपर, अब हम यहाँ से मोटरवे की साइड के ऊपर, वो सामने आपको मोटरवे नज़र आ रही है जाती हुई, तो यहाँ से हम स्ट्रेट जाते हैं, अब मोटरवे को जाके टच करते हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से ये राउंड अबाउट जो है ये अब राइट साइड के ऊपर जो रोड निकल रही है उसको सीधा किया गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे कमर्शियल्स की, तो कमर्शियल जनाब ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो मेन फोकस है वो कमर्शियल्स के ऊपर और अपनी एक्सेस के ऊपर है। अपनी एक्सेस सिक्योर करने के लिए
जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी काफ़ी एक्टिव है और मेरे ख़्याल में ब्लू वर्ल्ड सिटी से ज़्यादा एक्टिव मैंने कोई सोसाइटी नहीं देखी जो अपनी एक्सेस सिक्योर करने में सबसे यानी कि प्रायोरिटी अपनी एक्सेस को देती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की ये छोटा सा एक अभी आपके सामने से स्क्रीन से गुजरा था, एक चौकी टाइप बनी हुई है। ये बेसिकली बनाते हैं अपनी लैंड को मार्क करने के लिए कि यहाँ तक हमारी लैंड क्लियर है। एनीवे, अब देख रहे हैं कि ये जो रोड्स हैं इनके नीचे से सीवरेज भी साथ साथ डाली जा रही है। ऑफ कोर्स वो अभी डलेगी, बाद में तो डालना मुमकिन नहीं होगा। तो ये चीज़ है कि लेवल इनका ये है, ठीक है, ये लेवल कर रहे हैं, इस लेवल के ऊपर रख के ग्राउंड को यहीं से उठाएंगे जी। यहाँ पे एंड हो रहा है जी, वो सामने आपको मोटरवे नज़र आ रही है। और अभी आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये वाटर की पैसेज वे भी है। जब बारिश होती है तो फिर यहाँ से पानी उस तरफ फ्लो भी करता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ से ये नीचे है और लेवल ऊंचा रखने का ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो अपनी बेस लेवल था बिल्डिंग्स का, वो भी अब आपको बात समझ आ गई होगी कि यहाँ से पानी का लेवल जो है वो भी ऊपर जाएगा। एनीवे, ये बोर्ड जी जो लगा हुआ है आप देख रहे हैं, अभी शायद कैमरा इसको भी दिखाए। ये बोर्ड जनाब इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है कि यहाँ तक ब्लू वर्ल्ड सिटी की ज़मीन है। ये जी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी का लोगो लगा हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये जो जगह है सारी ये मोटरवे के बिल्कुल साथ है और ये पैसेज वे भी है दूसरी साइड के ऊपर। बेसिकली तो पानी का पैसेज वे है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा वो दूसरी साइड पे जाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो रोड की जो मतलब जो गांव वगैरह हैं वो ऑब्वियसली यहाँ से आ जा रहे हैं, वो उसका तो एक मसला नहीं है। तो ये अब जो पट्टी है अब आपको क्लियरली नज़र आ रही है कि ये हम अब उसकी हॉरिजॉन्टल पैरेलल मोटरवे के अब जा रहे हैं। और ये जो पट्टी है सीधी, अब ये हम जाके वापस अपनी डेस्टिनेशन पे उसको रीच करेंगे। एनीवे, अब देख सकते हैं आप कि ये इस तरह एक सिलेंड्रिकल पट्टी है जो कि अब फिर मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। वो भी दूसरे वीडियो में बेसिकली उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ कि वो कैसे है। और ये जो दो सर्कल्स हैं, एक ये वाला सर्कल जो अभी गुजरा है और एक वो एंड वाला जहाँ से हमने शुरू किया है, ये जो अभी पहले आपको दिखाया था, ये दो सर्कल्स बेसिकली बहुत बड़े सर्कल्स हैं जो कि आपको उनके प्लान में भी नज़र आएंगे। तो खैर, ब्लू वर्ल्ड सिटी का ये जगह सिक्योर करने का मकसद तो हमें समझ आता है कि अपनी एक्सेस उन्होंने सिक्योर की है टूवर्ड्स मोटरवे, जो कि अच्छा किया उन्होंने। और लेकिन बात यह है कि ज़्यादातर जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो छोटे प्लॉट्स के अंदर हैं और उनको इस चीज़ से ऑब्वियसली इस चीज़ से भी गर्ज है कि उनको मोटरवे से एक्सेस मिले। लेकिन अभी तक ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास मोटरवे की एक्सेस तो छोड़ दें, अभी उस साइड से जो चक्री की साइड से एक्सेस है वो ही है। उसके अलावा मोटरवे से एक्सेस फ़िलहाल अनकरीब में मुझे तो नज़र नहीं आती, क्योंकि इस जगह के ऊपर इंटरचेंज कैसे अप्रूव होगा, इतनी छोटी सी एक पैसेज वे है। तो ये थोड़ी चीज़ें अभी ब्लर हैं। आई डोंट थिंक कि यहाँ से ब्लू वर्ल्ड सिटी को एकदम से एंट्रेंस मिल जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल, मेरे ख्याल में तो नहीं है। क्योंकि मोटरवे पे ऑलरेडी पीछे स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज भी बन चुका है। यहाँ पे जनाब ख़त्म हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ये जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की चौकी आपको एक और नज़र आ रही है, ये जनाब इसको मार्क कर रही है। थोड़ा सा आगे भी जाए वहाँ तक लैंड क्लियर है, जहाँ पे दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, ये जहाँ पे खुदाई हुई है यहाँ तक आप जा सकते हैं जी। ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की जगह जो है वो प्रोक्योर हुई हुई है, उन्होंने ख़रीदी हुई है, लेकिन उसके आगे आपको अनडेवलप्ड लैंड नज़र आ रहा है। तो ये एक शिप की टाइप की, जैसे एक कंटेनर शिप होता है एक बड़ा सा, उस टाइप की एक आपको शेप इसकी, इस सारे जो लैंड प्रोक्योर हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो नज़र आएगी। यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं ये, और ठीक है, अच्छी बात है। ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो जो साथ साथ, मैं नहीं कहता कि सिर्फ कमर्शियल्स पे या मनी मेकिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर फोकस ना करें, लेकिन कम से कम इतना तो करें कि जो बेसिक छोटे प्लॉट्स लेने वाले हैं उनको तो क्लियर करें। खैर, ये जी यहाँ तक लैंड क्लियर है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा लैंड का पार्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी ने प्रोक्योर किया है। लेकिन अगेन इस लैंड की प्रोक्योरमेंट का मुझे अभी तक मकसद समझ नहीं आया
कि यहाँ से एक तो एक्सेस नहीं मिल सकती, कब मिलेगी वी नेवर नो, अल्लाह करे मिल जाए जी एक्सेस, लेकिन मेरे ख्याल में पीछे भी 2 इंटरचेंज बनने हैं अभी, तो या तो ये उन इंटरचेंजेस को यूज़ करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उस साइड के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी एंड हो रहा है और उसके एंड के साथ एक इंटरचेंज बनेगा जो कि बेसिकली DHA यूज़ करेगा, और स्मार्ट सिटी का वो दूसरा इंटरचेंज होगा जो स्मार्ट सिटी और DHA की आपस की कोलैबोरेशन से बन रहा है, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी का एक इंटरचेंज तो उस साइड के ऊपर बन चुका वो शुरू में, उससे इसका तो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ से तो यहाँ नहीं आ सकता कोई भी, क्योंकि वो तो बहुत ही लंबी बात हो जाएगी, तो चक्री रोड से ही चले जाएँ तो बेहतर है। एनीवे, ये जगह जनाब वापस आ गए हम इस गोल सर्कल के ऊपर जहाँ से हम फ्लाई किए थे। तो आपको एक ग्लिम्प्स मिल गया होगा इसमें, इस वीडियो से, कि ये कैसी जगह है और यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है या हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो किसी कदर आपको समझ आई होगी कि ब्लू वर्ल्ड की स्ट्रेटजीज़ हम जो परखने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसी हैं, और फ्यूचर में उनके जो इन्वेस्टर्स हैं जो या जो लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ वो कैसे उस चीज़ के ऊपर चलेंगे। तो एनीवे, ये अब वो रोड आपको दिख रही है जो बेसिकली आपको चक्री रोड से मिलाती है, ठीक है। ये वो वाली मेन बुलेवार्ड ही कह लें इसको, एक काफ़ी चौड़ी सी रोड है जो कि डबल वे है और अच्छी रोड बनाई है ये। लेकिन फिर बात वही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि रोड्स सबसे पहले ठीक है आपने क्लियर कर दी हैं, लेकिन बाकी डेवलपमेंट भी तो साथ साथ करनी चाहिए, और जो प्लॉट्स वाले हैं उनको तो कम से कम क्लियर करना चाहिए कि आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कितनी ज़्यादा जो लैंड है वो अब इसमें कितनी प्रोक्योर हुई हुई और कितनी नहीं, इसका कोई अंदाज़ा आप नहीं कर सकते। लेकिन जो इनका प्लान है उसके अंदर ही सिर्फ ये वाली रोड ही आ रही है जो आगे जाके उस मोटरवे वाले डाउनटाउन को रीच कर रही है। इसके अलावा इधर और इधर की ज़मीन ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास प्रोक्योर करने का कोई प्लान भी नहीं है, और इसके साथ साथ कोई उन्होंने करनी भी नहीं है, और बस समझें कि ये सिर्फ रोड ही है जो ये यहाँ से लेके डाउनटाउन तक जाएगी। बस इतना ही है कि जो उन्होंने एक्चुअल में वहाँ तक लेके जाना है, अपने उनके प्लान में है कि उन्होंने प्रोक्योर करना है। तो आप देख रहे हैं आपके तीन किस्म की रोड्स अंदर आ रही हैं, एक गेट से, एक दूसरे गेट से और एक तीसरे गेट से। फिर अगेन मुझे ये बात फिर नहीं समझ आ रही कि 3 किस्म के गेट्स को यूज़ करने का मकसद क्या है, अदर देन दैट कि आपने उस पर कमर्शियल बनाने हो, देन आई थिंक इट्स ओके। लेकिन फिर वही बात है, वो भी वहाँ तक है, आगे फिर उसमें बीच में लैंड प्रोक्योर नहीं है। तो मेरे ख़्याल में चीज़ों को सेटल करने की बड़ी ज़रूरत है ब्लू वर्ल्ड सिटी को, और ये कोई तनकीद नहीं है, ये चीज़ें थोड़ी सी जो है वो इस तरीके से हो सकती हैं कि इनको पाइल अप कर दिया जाए। एनीवे, बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने का। इंशाल्लाह एक और वीडियो भी है, उसमें मैं आपको ऑक्सीजन रेजिडेंशिया के बारे में थोड़ा बताता हूँ, उसकी भी वीडियो है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब।